ममता कालिया जी का उपन्यास सपनों की होम डिलीवरी, एपिसोड 10। सर्वेश राजकोट से प्रसन्न लौटा। जिस सांसद की अवैध संतान के विषय में पता लगाने खुलासा की टीम गई थी, उसके बारे में सब पता लग गया। वे उस घर की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लाए थे जहां अधीर यादव अपनी मां के साथ रहता था। माँ बेटे ने खुलासा टीम के साथ इस उम्मीद से सहयोग किया कि शायद इस रहस्योद्घाटन के पश्चात सांसद उन्हें सामाजिक स्तर पर स्वीकार कर ले। सांसद विधुर था और उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। दिव्य दर्शन पाठक उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद संसदीय सीट से आज तक कोई चुनाव नहीं हारा था। श्यामा यादव से उसका नेह नाता कुछ लोगों की जानकारी में था, किंतु दिव्य दर्शन पाठक का दबदबा इतना था कि कोई जुबान न खोलता। वर्चस्व के उन वर्षों में सांसद की पत्नी मीनाक्षी पाठक और श्यामा यादव एक ही कॉलेज के हिंदी विभाग में पढ़ाती थी। मीनाक्षी एक कार दुर्घटना में मारी गई और श्यामा उसके 1 साल बाद त्यागपत्र देकर कहीं चली गई। कुछ दिन शहर के लोगों को इंतजार रहा कि उसका अता पता मिलेगा। धीरे धीरे लोग उसे भूल गए। इसी श्यामा यादव की भूली हुई दास्तान खुलासा की टीम ने सर्वेश की अगुवाई में खोज निकाली थी कि किस तरह संसद सदस्य पाठक ने शादी के आश्वासन के साथ श्यामा को यौन संबंध के लिए राजी किया और कैसे वह लगातार जन सेवा और लोक छवि की दुहाई देकर शादी से बचता रहा। उसने उसे अपने संसदीय क्षेत्र से दूर राजकोट के कॉलेज में नौकरी दिलवा दी और बच्चे की परवरिश से इनकार किया। इस वक्त सर्वेश सिगरेट के कश लगाता अपनी कामयाबी की शेखी बघार रहा था। कल जब मेरी रिपोर्ट छपेगी बस धमाका हो जाएगा। पाठक के गुरूर का गुब्बारा यूं फट जाएगा। इससे क्या हासिल होगा, रुचि से कहे बिना रहा न गया। तुम्हें इसका हासिल ही समझ नहीं आ रहा। एक नेता जनता के सामने आदर्श भगारता है, हर वक्त अपने बलिदान और सादगी का राग अलापता है। उसका भंडाफोड़ होना चाहिए कि नहीं? यह थोड़ा अमानवीय भी है। आप किसी के निजी जीवन में झांको और जो कुछ भी उसका गोपन है उसे ओपन करो। नेता का जीवन सार्वजनिक होता है, उसमें कुछ भी गोपन नहीं होता। हमारी खोजी पत्रकारिता का असूल है, जो गलत है उसे रंगे हाथ पकड़ो। साथ में उस महिला का भी भंडाफोड़ हो जाएगा। हो सकता है उसकी नौकरी पर बनाए या उसका बेटा उससे नफरत करने लगे। कैसा उलट सोचती हो तुम? उस महिला को तो इतने वर्षों का लंबित न्याय मिलेगा। रही बच्चे की बात, उसे श्यामा यादव पहले ही बता चुकी है कि उसका पिता कौन है। कुछ भी हो, मुझे तुम्हारी खोजी पत्रकारिता काफ़ी क्रूर लगती है। बीजी ने आकर कहा, तुम लोग बहस ही करते रहोगे कि रोटी शोटी भी खाओगे? मंदा तो आज फिर छुट्टी पे सी। जैसे भी बनी मैयों बनाई है रोटी। क्यों रुचि, तुमने नहीं बनाया खाना? सर्वेश को ताज्जुब हुआ। बीजी बोली, तेरे जांदे ही एदे तो पहिए लग जांदे हैं। इतवार दी गई ये आज दिसी है। ऐसा क्या काम आ गया? तुमने बीजी की भी फिक्र नहीं की? कई मीटिंग थी, शो को नई शक्ल देनी थी। फिर भी तुम्हें शाम तक घर आ जाना चाहिए। मान लो मंदा भी घर बैठ जाए तो माँ को कौन देखे? बेटे को उखड़ते पाकर बीजी वापस रसोई में चली गई। सर्वेश, मेरे काम के घंटे कितने अजीब हैं तुम जानते हो। जब मैं शहर में रहूं तुम्हें पूरी छूट है, जैसी मर्जी आओ जाओ। रुचि ने मुस्कुराकर अपना जादू जुमला इस्तेमाल किया। इसीलिए तो मैं सबसे कहती हूँ, तुम तो मेरे 15 अगस्त हो। सर्वेश का मूड भी अच्छा हो गया। उसे इसी के साथ ख्याल आया कि उसकी ज़िंदगी का अकेलापन इसी ठुमरी सी ठीगनी प्यारी चंचल रुचि की वजह से दूर हुआ। इसने आते ही घर में कितनी व्यवस्था ला दी और जीवन में बहार। सही अर्थों में यही है उसकी 26 जनवरी। पहले विवाह की तिक्तता और रिक्तता दोनों से मुक्त होने में रुचि का बहुत योगदान था। जिन छोटी बातों पर उसकी पूर्व पत्नी मंजीत तूफान खड़ा कर देती थी, रुचि उनकी तरफ ध्यान भी न देती। जैसे सिगरेट की राख चाय के कप में झाड़ना, बिना पैर धोए बिस्तर पर लेटना या बिना ब्रश किए सो जाना। मेरे लिए तुम वह हो जो एक विज्ञापन बोलता है, सपनों की होम डिलीवरी। रात बादलों पर तैरते हुए बीती।
तकियों के तालमेल ने करवटों की हिमाकत के आगे हार मान ली। सांसों का सितार झाला बजाता रहा। दोनों की आत्माएं एक ही आकुल पुकार करती रही, हम इतनी देर से क्यों मिले। उस पूरे सप्ताह ऊष्मा की स्फूर्ति रुचि और सर्वेश को तरंगित करती रही। दोनों एक दूसरे की उपलब्धियों से खुश रहे। जीने के उत्साह में रुचि को वे खाने भी अच्छे लगे जिनसे उसे प्रायः परहेज था। राजमा उसे गरिष्ठ पदार्थ लगता था और बेमज़ा। एक दिन घर में बीजी ने राजमा बनाए तो रुचि ने खूब तारीफ करके खाए। उसने कहा, आपने इतनी मुश्किल चीज़ को कैसे इतना सुपाच्य बना दिया, यह ताज्जुब है। बीजी ने कहा, देख मेरी गल सुन, घर में भले ही घास फूस बनाओ, परोसते वक्त ओदे विच एक चम्मच मोहब्बत रत्ता दो, चीज़ आपे ही स्वाद हो जागी। रुचि हंसी, वाह बीजी, आपकी बात मैं अगले एपिसोड में ज़रूर बताऊंगी। एक चम्मच मोहब्बत तो नायाब रेसिपी होगी।